नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन किराना स्टोर कैसे चलाएं, घर से पूरे इंडिया में कैसे बेचें। दोस्तों अगर आपके पास पूंजी कम है, आप दुकान नहीं ले सकते हैं, रेंट नहीं दे सकते हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, तो आप घर बैठ करके आसानी से पूरे ऑल ओवर इंडिया में किराना में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है उसका बिजनेस आप घर से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लागत आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर कोई जॉब वॉब कर रहे हैं उसके साथ में भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें करना कुछ नहीं होता है। आप वहाँ पे लॉगिन आईडी बनाएंगे, वहाँ से ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर डिस्पैच कर देना और वह आकर के ले जाएगा। तो कैसे करना है सारी जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए किन कागजात की ज़रूरत पड़ती है, किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत है। बिना जीएसटी नंबर के आप ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो गया। दोस्तों जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, या दोस्तों जो सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब जीएसटी नंबर आपको दिलवाने के लिए उनका कुछ मेहनताना होता है, वही आपको देना है। बाकी जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। एक हफ्ते के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जीएसटी नंबर अब आपको मिल गया है, अब आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए। अब दोस्तों इस दूसरा स्टेप आप बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप पे दोस्तों आप इस समय बहुत सारी ऑनलाइन साइटें हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया। बहुत सारी दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियां हैं। आप उन्हीं ई कॉमर्स कंपनियों पे अपनी लॉगिन आईडी बनाइए। लॉगिन आईडी बनाना बहुत आसान है। उनकी कॉमर्स जैसे आप प्रोडक्ट मंगाते हैं, आप देखते हैं घर बैठे आप किसी भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी बनाइए। लॉगिन आईडी बना के रजिस्टर्ड कर दीजिए। अपना एड्रेस जो आपका घर का एड्रेस है उसी पे रजिस्टर्ड कर दीजिए। अब उसके बाद आपको दोस्तों वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो गए। अब आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। अब ऑनलाइन कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं दोस्तों? ऑनलाइन किराना स्टोर से लेकर हर एक प्रोडक्ट बिकता है। तो किराना स्टोर में दोस्तों चाहे किसी भी कंपनी का है, सब कंपनियों का बिकता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट का आपको सर्वे करना पड़ेगा। तो मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। अगर आप अभी नए नए हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं करना है। कुछ प्रोडक्टों को आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। जैसे आप कहाँ से हैं पहले ये आप निश्चित करिए। दोस्तों अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये भी देखना पड़ेगा, और आपके डिस्ट्रिक्ट में किस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है ये थोड़ा सा देखिए। नहीं तो स्टेट वाइज अभी अब आप वहाँ पे थोड़ा सा ई कॉमर्स कंपनी पे जाइए और देखिए। पहले मसाले पे जाइए। मसाले में सब्जी का मसाला हुआ, गरम मसाला हो गया, धनिया का पाउडर हो गया, हल्दी का पाउडर हो गया, जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गया, ये सब खूब बिकते हैं। तो दोस्तों इसमें से 3-4 प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे पहले आप खुद सर्च करिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी का हल्दी पाउडर ज़्यादा बिक रहा है तो आप हल्दी पाउडर रजिस्टर कर लीजिए किस कंपनी का बिक रहा है। अब वहाँ पे जीरा बिक रहा है तो जीरा किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो जीरा में आप उस कंपनी का ले सकते हैं। इसके बाद गरम मसाला और सब्जी मसाला, इसे आप देखना है। वहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स देख लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मायने कंपनी का नहीं रखता है, बस ड्राई फ्रूट की क्वालिटी होना चाहिए। अब ये आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अब उसी कंपनी का आपको थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट खरीदना है। मान लीजिए किसी कंपनी का हल्दी पाउडर बिक रहा है
तो 100 ग्राम में बिक रहा है, 200 ग्राम में बिक रहा है। तो आप अपने यहाँ जाइए, जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से हल्दी पाउडर खरीद लीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम का पैकेट खरीद लीजिए। 10-20 पैकेट अपने घर अभी खरीद के रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। अब दोस्तों आप वही प्रोडक्ट वहाँ पे रजिस्टर्ड कर दीजिए, तो वहाँ पे लोग कंपनी खरीद के देख के लेते हैं, ये नहीं देखते हैं किस साइड से है। तो वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करेंगे तो उस कंपनी का कोई खरीदेगा तो आपके साइड से खरीदेगा। बस इतना ध्यान देना है, जो आप पाउडर बेचेंगे वो बहुत पुराना माल नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं कट पिट नहीं होना चाहिए, और ऑर्डर आने के बाद आप उसे डिस्पैच करके भेजना होगा बस। अब दोस्तों जिस कंपनी पे आप अपनी रजिस्टर्ड लॉगिन बनाए हैं, कई कंपनियों बना दीजिए, जितनी ई कॉमर्स कंपनी है सब पे बना दीजिए। अब मान लीजिए आपने अमेजोन पे बनाया है तो फ्लिपकार्ट पे बनाया है, तो अमेजोन का लड़का आएगा, फ्लिपकार्ट पे बनाया तो अगर आपको वहां से ऑर्डर मिल रहा है तो फ्लिपकार्ट का लड़का आपके घर से माल ले जाएगा, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ये जो मसाले हैं ये 20 से 25%, किसी किसी कंपनी का 30 से 35% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा, यानी आपको मिल रहा है 25 से 30% डिस्काउंट पे। आप चाहें तो जो ऑनलाइन आप बेच रहे हैं उसमें 5 से 10% डिस्काउंट दे सकते हैं, तब भी आपका 15% का प्रॉफिट होगा। अब वहाँ पे कई सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, तो वहाँ पे आपको जो आप ऑफलाइन दुकान खोले वहाँ से ज़्यादा ऑर्डर मिलता है, तो कई कंपनियां हैं तो वहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा, आपको डिस्पैच करना है। अगर आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं या कुछ ऐसा बना दीजिए, कोई 500 का माल लेता है तो इसके साथ ही फ्री मिलेगा या इतने % का डिस्काउंट मिलेगा, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। इस तरीके से आप ऑर्डर वहाँ पे बेच सकते हैं, कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, एकदम सेफ है और ये पार्ट टाइम का बिजनेस है। तो इसी तरह से जब आप बेचते तो वहाँ पे कुछ आप अपने प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, आगे चल के आप अपने ब्रांड बना सकते हैं, चाहे वो हल्दी पाउडर हुआ, चाहे धनिया का पाउडर हुआ, चाहे साबुत पाउडर हुआ, चाहे ड्राई फ्रूट्स हुआ, ये सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक मार्केटेड है, यानी कि आप बेच रहे हैं, दूसरे का सामान अपना है नहीं, तो कोई रिस्क नहीं होता है और आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के समय में 80% लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, और आने वाले समय में क्योंकि बहुत ही बिजी समय है, लोगों के पास समय नहीं रहेगा, सब ऑनलाइन ही खरीदते हैं। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने दुकान को ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप एक कोई अच्छा सा नाम रख लीजिए, उसी नाम से आप अपना किराना स्टोर का दुकान खोलिए, उसी नाम से रजिस्टर्ड होगा, लोगों का धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ेगा और आपकी साइट से लोग खरीदेंगे। अपने इस साइट को आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप खुद भी प्रचार कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से। प्रचार जितने आप अपनी साइट का करेंगे, लोग वहां से खरीदेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमें बताइए आप किस जिले से हैं, स्टेट से हैं, आप वास्तव में करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी बात समझ में नहीं आ रही तो फिर अलग से आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और आपके जानने वाले में कोई है जो बिजनेस करना चाहता है, इंटरेस्टेड हो, उस तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।